हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम आपको रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको 5 क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, जेड डब्लू जेड का पिता है, वी जेड का पति है, तो डब्लू का भाई यक्स का होगा। यानी कि डब्लू का भाई यक्स का क्या होगा, इसके पूछने का मतलब ये है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं बारी बारी से। यानी कि यहाँ से क्या कह रहा है, यक्स वाई की बहन है। स्ट्रक्चर बना देते हैं। यक्स यक्स जो है वाई, यहाँ पे वाई लिख देंगे। ये भाई बहन है तो सेम जनरेशन है, दोनों की एक सिंगल लाइन लगेगा। यक्स बहन है किसकी, वाई की। यक्स जो है वाई की बहन है। जेड वाई की माँ है। जेड जेड अगर माँ है तो ये ऊपर चला जाएगी, माइनस हो जाएगा और ये सिंगल कनेक्शन वाई के साथ जुड़ जाएगा, ऊपर रहेगा। क्योंकि जेड जो है माँ है वाई की, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। डब्लू जेड का पिता है, यानी कि इसका पिता, जेड का पिता कौन है, डब्लू। तो डब्लू ऊपर आ जाएगा। पिता है तो पॉजिटिव प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे सिंगल लाइन से जोड़ देंगे। फिर यहाँ क्या कह रहा है, वी जेड का पति है। वी कहाँ पे है, वी जेड का पति है। वी जो है जेड का पति है। पति है पत्नी है तो डबल लाइन लग जाएगा, यहाँ पे वी बना देंगे, प्लस कर देंगे। वी जो है जेड का पति है, हो गया। तो डब्लू का भाई, डब्लू का भाई यानी कि डब्लू का कोई भाई होगा। यहाँ पे सिंगल लाइन से इसका एक भाई बना देते हैं। भाई होगा तो प्लस कर देते हैं। डब्लू का भाई यक्स का क्या लगेगा, यानी कि डब्लू का जो भाई है ये यक्स उसको क्या बुलाएगा। ये यक्स जो है डब्लू के भाई को क्या बुलाएगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं सिंपल सी वे में। यानी कि यक्स का ये भाई है, इसका ये पप्पा है, मम्मी है। माइनस है तो ये मम्मी है। ये दोनों भाई बहन हैं, ये मम्मी है। मम्मी का ये कौन है, पापा है। मम्मी का पापा कौन लगेंगे, नाना लगेंगे। और नाना के ये भाई हैं, तो सिंपल सा हो गया नाना के भाई। ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यू डब्लू की बहन है। यू क्वेश्चन नंबर 2 है, यू डब्लू की बहन है, यू टी की पत्नी है, डब्लू के का दूसरा पुत्र है, डब्लू टी का है। यानी कि टी जो है डब्लू को क्या बुलाएगा, सिंपल सी वे में इसको समझ सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। यू डब्लू की बहन है, यहाँ स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ यू है, यहाँ डब्लू है। यू बहन है किसकी, डब्लू की, तो ये यू माइनस हो जाएगी, सिंगल वे में इसको जोड़ देंगे। फिर क्या कर रहा है, यू टी की पत्नी है। ये यू जो है किसकी पत्नी है, यहाँ पे पत्नी है तो डबल निशान कर देंगे, किसकी, टी की। ये माइनस है तो ये पति हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे डब्लू के का दूसरा पुत्र है। डब्लू जो है के का दूसरा पुत्र है, यानी कि यहाँ पे के का पुत्र कह रहा तो के ऊपर हो जाएगा। के का जेंडर क्लियर नहीं है, के लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है। के देखिए डब्लू जो है के का दूसरा पुत्र है, तो डब्लू का जेंडर क्लियर हो गया है, डब्लू पुत्र है। अब यहाँ पे डब्लू टी का है, यानी कि टी जो है डब्लू को क्या बुलाएगा। यहाँ पे टी जो है
वो डब्लू को क्या बुलाएगा। इसके कहने का मतलब यहाँ पे निशान लग जाएगा। टी भाई साहब डब्लू को क्या बुलाएंगे, यानी कि ये पति पत्नी हैं, पत्नी का ये भाई साहब हैं, पत्नी ये इनकी पत्नी हैं, इनकी भाई साहब हैं, पत्नी के भाई साहब कौन हो जाएंगे, साला हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाएगी। ऑप्शन नंबर ए 9 बजे, बी प्रातः 6 बजे, सी प्रातः 3 बजे, डी प्रातः 3:30 पे, 3:30 बजे। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर ये देखिए किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि है, यहाँ पे दर्पण छवि, दर्पण छवि, दर्पण छवि, दर्पण छवि में क्या होता है कि 12 बजे में से ये जो टाइम दिया हुआ है इसको घटा देते हैं। अगर अगर वह जल प्रतिबिंब होता है तो वह 17:90 में से घटाते हैं। ये जो है दर्पण छवि है, इसलिए इसको 12 बजे में से घटा देंगे। टाइमिंग 12 बजे में से इसको 3 बजे घटा देंगे, तो ये क्या बच जाएगा 9 बजे। ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 विकल्प है आपको, और इसको कुछ टिक्स, इसका सूत्र हम आपको याद करा देते हैं। अगर शताब्दी 1600 दिया हुआ है, शताब्दी 1600 होगा तो इसका कोड 6 होगा, शताब्दी 1700 होगा तो कोड 4 होगा, शताब्दी 1800 होगा तो कोड 2 होगा, शताब्दी 1900 होगा तो कोड 0 होगा, शताब्दी 2000 है तो कोड 6 होगा। ये कोड है, इसको आपको याद रखना होगा। कैसे होगा, जैसे 1600 है ना, ये 400 से अगर भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ये 6 कैसे आया, देखिए अगर 1600 है ना, इसमें 400 के भाग देंगे तो पूरा का पूरा ये कट जाएगा। अगर कट गया तो 0 शेष बचेगा, 0 शेष बचेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। या 1700 में अगर 400 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 100 शेष बचेगा। अगर 100 शेष बचेगा तो 4 हो जाएगा। 1800 है, यहाँ 400 से अगर डिवाइड करेंगे 1800 में तो 200 शेष बचेगा। 200 का कोड कितना होता है, 2 होता है। यहाँ 1900 है, अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो 300 शेष बचेगा। अगर 300 शेष बचता है तो ये 0 हो जाएगा। ये 2000 है, इसमें 400 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। 0 का कोड 6 होता है। इसको आपको याद रखना है। चलिए इसको मैं लिख लिया हूँ। लीप ईयर के केस में देखते हैं। अगर जनवरी है तो कोड 6 होगा, अगर फरवरी है लीप ईयर के केस में तो कोड 2 होगा। देखिए अगर शेषफल हमारा 0 अगर आएगा तो संडे होगा, अगर 1 आएगा तो मंडे होगा, अगर 2 शेषफल आएगा तो ट्यूसडे होगा, 3 शेषफल आएगा तो वेडनेसडे होगा, 4 शेषफल आएगा तो ट्यूसडे होगा, 5 आएगा तो फ्राइडे होगा, 6 आएगा तो सैटरडे हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं, कोड भाषा है ये। शेषफल अगर इतना आएगा तो उसका कोड डेज वाइज डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये कोड तो इम्पोर्टेंट है, ये कोड आपको याद रखने हैं। जनवरी का कोड 0 होता है, फरवरी 033 614 625 035, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 0 जनवरी का कोड है, फरवरी का कोड 3 है, मार्च का कोड 3 है, अप्रैल का 6 है, मई का 1 है, जून का 4 है, जुलाई का 6 है, अगस्त का 2 है, सितंबर का 5 है, अक्टूबर का 0 है, नवंबर का 3 है, दिसंबर का 5 है। इसको आपको याद रखना है, इसलिए मैं साइड में इसको लिख दिया हूँ ये सारी चीज़ें। अब इसको हल करते हैं।
चलिए देखते हैं क्या बता रहा है इसमें। 1 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी कि डेट सूत्र है इसका, डेट DATE डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस LY लीप ईयर प्लस शताब्दी कोड, डिवाइडेड बाई 7। डेट कैसे देखेंगे, डेट 1 तारीख है, ऐसे देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आराम से समझिएगा। देखिए डेट की जगह पे 1 रख देंगे, फिर प्लस मंथ, डेट की जगह पे 1 रख देंगे, प्लस मंथ, मंथ की जगह पे अगस्त मंथ है ना, मंथ अगस्त है, तो अगस्त का कोड इसमें देखेंगे। पहले ये देखेंगे 1987 लीप ईयर है, नहीं है। अगर लीप ईयर ये होता तो हम लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी को ही कोड बदलता है, बाकी और किसी का नहीं। देखिए लीप ईयर नहीं है पहली बार, तो अगस्त है, अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे अगस्त का कोड क्या हो जाएगा। अगस्त कहाँ पे है, अगस्त यहाँ पे है, अगस्त का कोड 2 हो जाएगा। डेट यहाँ से ले लिए, प्लस अगस्त है तो अगस्त का कोड हम यहाँ से ले लेंगे 2, प्लस मंथ हो गया, प्लस ईयर में हम 87 ले लेंगे। जो भी इसके बाद बचेगा हम उसको ईयर में ले लेंगे। 1987 है तो ये 87 हम इसमें ईयर में ले लेंगे, प्लस लीप ईयर कैसे लेंगे, चलिए देखते हैं। लीप ईयर यानी कि 87 है ना, 87 में हम किसका भाग देंगे, कितनी का पूरा पूरा कट जाए, कितनी बार पूरा पूरा कट जाएगा, तो 4 से अगर भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 7 यहाँ उतर, 7 में 4 जा 3, यानी कि 21 चौक 84, 21 बार जाएगा। 21, यही 21 जितनी बार कट जाएगा उतनी बार लेंगे हम, शेषफल छोड़ देंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। 21 यहाँ पे लीप ईयर की जगह पे हम 21 रख देंगे, प्लस शताब्दी कोड आपको बताए थे, जब 1900 का शताब्दी कोड आएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1900 है, 1987, 1900 का कोड शताब्दी कोड है, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे। अब इसको पूरा टोटल जोड़ लेंगे, पूरा टोटल जोड़ेंगे तो कैसे, कितना हो जाएगा, देखिए 21, 22 और 2 24, 87 और 24 जोड़ लेंगे। 21, 22, 2 24 और 87, 7 4 11, 1 हासिल लगा 1, 8 2 10 और 1 11, 111, 111 में 7 का भाग दे देंगे। अब कितना आएगा, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 1 उतर जाएगा, 7 पचे 35, यहाँ पे 6 शेष बच जाएगा, यहाँ पे 6 शेष बच जाएगा, यहाँ पे 6 शेष बच जाएगा। अब देखिए मैं बताया था ना, ये कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। 6 शेषफल अगर बचता है तो इसका कौन सा दिन होगा, सैटरडे आ जाएगा। ये कोड आपको याद रखनी चाहिए, और ये कोड भी इम्पोर्टेंट है। जब तक ये कोड और ये कोड नहीं याद रखेगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अगर ये शेषफल 6 आ गया तो यहाँ पे देखेंगे 6 का कोड क्या है, सैटरडे, तो ऑप्शन में सैटरडे है, देखिए हाँ शनिवार, सैटरडे का मतलब शनिवार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये सूत्र आप याद रखिएगा, सारी चीज़ें मैं इसी में मेंशन कर दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां और लास्ट क्वेश्चन है। 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था, या कौन सा दिन, हाँ था, बीत चुका है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस शताब्दी कोड डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे।
ये सूत्र आपको याद रखना है। देखिए डेट की जगह पे हम 25 रख देंगे, 25 रख दिए। अब यहाँ देखेंगे 1948, ये 48 क्या है, ये 4 से 48 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये लीप वर्ष है। इसलिए हम आपको बताए थे जनवरी का कोड क्या लेंगे, लीप वर्ष में 6 लेंगे। यहाँ देखिए बताए होंगे आपको जनवरी का, देखिए यहाँ मैं बताया हूँ पिछले में, जनवरी का लीप ईयर के केस में जनवरी का कोड 6 होगा, फरवरी का कोड 2। लीप ईयर यानी कि 4 से जब वो डिवाइड हो जाएगा लास्ट का अंक, तो ये आपका लीप ईयर का केस है, ये आपको ध्यान रखनी है। जनवरी है इसलिए 1948 है, ये 4 से कट जाएगा, लास्ट का 48, इसलिए ये लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष में जनवरी का कोड हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। 25 प्लस मंथ की जगह पे 6 ले लेंगे, प्लस ईयर की जगह पे 48 लेंगे। 48 प्लस लीप ईयर यानी कि 48 में 4 का डिवाइड हम करेंगे। चलिए यहीं पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ सिंपल सी वे में। 48 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 8 4 दूनी 8 यानी कि 12 बार जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 लीप ईयर की जगह पे 12, लीप ईयर की जगह पे ये 12 हो गया, प्लस शताब्दी कोड यानी कि 1900 वाला है, यानी कि शताब्दी कोड हमारा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। अब जोड़ लीजिए 25 6 31 31 और 12 31 33 10 43 हो जाएगा। यहाँ जोड़ लेते हैं, ये 43, देखिए 25 6 31 31 और 2 33 10 43, 43 और 48 जोड़ देंगे, 8 3 11 के हाथ लगा 1, 4 4 8 1 9 91 हो जाएगा, ये 91/7। अब इसमें भाग देंगे 91 में, चलिए यहाँ से आपको भाग दे के दिखा देते हैं। 7 एकम 7, 9 में से 7 या 2 1 उतार लेंगे, 7 तिरिक 21 कट जाएगा, यानी कि 13 बार जाएगा, यहाँ पे 13 बार जाएगा। यहाँ शेषफल तो 0 बच गया, कुछ भी नहीं बचा। 0 का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाया था आपको। चलिए पीछे साइड में आपको दिखा देते हैं 0 का मतलब क्या है। अगर 0 शेष बचता है तो संडे, 1 बचता है तो मंडे, 2 बचता है तो ट्यूसडे, 3 बचता है वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। आप देख सकते हैं इसको, 0 बचा है तो संडे हो जाएगा। इस पे यहाँ पे 0 शेषफल है, 0 शेषफल है तो सैटरडे, ऑप्शन नंबर SATURDAY, सैटरडे आंसर हो जाएगा। सैटरडे का मतलब शनिवार। एक मिनट, ऑप्शन में तो शनिवार है नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन विकल्प कुछ दूसरा तो नहीं हो गया, एक मिनट, इसका जो है शनिवार हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको शनिवार कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी शनिवार, ऑप्शन नंबर डी सही है शनिवार। ये विकल्प कुछ गलत लिखा गया था, इसका आंसर शनिवार आएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।